जो कि बदामी बाग के इलाके में जिसकी डेथ हुई हवाई फायरिंग से, छत पे अपने वालिद के साथ सो रहा था और उसको भी एक अंधी गोली लगी। बदामी बाग के करीब भी और ये जो शादरा टाउन वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। टाइमिंग ऑफ द इंसिडेंट इंपॉर्टेंट होती है, जिस टाइम पे फायर हुआ और उस टाइम पे कि जिस टाइम पे बच्ची की डेथ हुई किसने फायरिंग किया। इसमें कानून ये कहता है कि हमने असला डीलर्स की इंस्पेक्शन करनी होती है। 14 अगस्त की रात को जब हवाई फायरिंग के नतीजा में एक बच्ची जो कि बदामी बाग के इलाके में जिसकी डेथ हुई हवाई फायरिंग से, और वो वहाँ पे आतिशबाजी देखने के लिए गई थी और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके सीने में गोली लगी और वो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद एक और बच्चा शादरा टाउन में जो कि छत पे अपने वालिद के साथ सो रहा था और उसको भी एक अंधी गोली लगी और उसमें भी वो अनफॉर्चुनेटली 1 घंटा जो है वो उसी में ज़ख़म में रहा और फिर उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई। ये दोनों बहुत अफसोसनाक वाक़यात थे जिनका CCPO साहब ने नोटिस लिया। हमने अपनी टीम्स जो है वो उनको टास्क दिया, जिसमें SP रज़ा तनवीर और इनकी टीम और रिजवान CIA से जो DSP हैं इन्होंने और इनकी टीम ने बहुत अनथक एफर्ट की, दिन रात इस पे काम किया। आपको पता है ये एक बड़ा ब्लाइंड केसेस होते हैं जो एरियल फायरिंग में आपको मियाँ कदीर साहब हैं CIA के, इन्होंने और इनकी टीम ने बहुत मेहनत के साथ, आपको पता है ये बड़े ब्लाइंड केसेस होते हैं और इसमें जो है वो ट्रेस करना और लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पिक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। दोनों टीमों ने, मियाँ कदीर साहब ने और रज़ा और इनकी टीम्स ने ये दोनों केसेस सक्सेसफुली ट्रेस किए, तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। जो शादरा टाउन है उसमें जो गिरफ़्तार हुए मुल्ज़मान वो फ़ुआद तारिक, अफ़ज़ाल उर्फ़ अजली और जहांगीर शामिल हैं और इनसे रिकवरी हुई, जिसमें जैन जो बच्चा 7 साल का जहाँ बहक हुआ था उसमें पिस्टल, एक राइफ़ल और गोलियाँ और कारतूस वगैरह बरामद हुई। साबका रिकॉर्डेड भी हैं और पहले भी इस तरह की फायरिंग के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं। उसके बाद फिर एक जो दूसरा मुकदमा था जिसमें बच्ची की हिलाकत हुई, हमदा की 7 साल की भी थी, वो भी उसमें मुल्ज़मान अली उर्फ़ केकड़ा, बिलार और शायान, ये तीनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए और ये भी इनमें से भी रिकॉर्डेड मुल्ज़मान हैं। इससे भी रिकवरी पिस्टल की हो चुकी है। हमने फोरेंसिक के लिए वो जो वेपन्स हैं वो भिजवा दिए हैं ताकि वो जो बुलेट शेल्स हैं, केसिंग, उनकी मैचिंग हो सके और साइंटिफिकली इनको सज़ा हो सके। ये बहुत ही टेक्निकली इसको देखा गया है क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन थी जिससे हमने नैरो डाउन करके हमने अपने एक्यूज़ तक पहुंचना था। आपको पता है कि इसमें यानी आप डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं दोनों, बदामी बाग के करीब भी और ये जो शादरा टाउन वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके अंदर से हमारी टीम्स जो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली थी वो भी काम कर रही थी और टेक्निकल भी काम कर रही थी। तो इन टीमों के लिए, दोनों के लिए CCPO साहब ने CC1 सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड अनाउंस किया है। वो इनको इंशाल्लाह ताला मिलेगा, अप्रिसिएशन लेटर फॉर DSP मियाँ कदीर एंड रज़ा, इनको अप्रिसिएशन लेटर भी मिलेगा और कैश अवार्ड भी साथ में मिलेगा। इसमें 3 चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो टाइमिंग ऑफ द इंसिडेंट इम्पॉर्टेंट होती है, जिस टाइम पे फायर हुआ और उस टाइम पे ह्यूमन इंटेलिजेंस से और डायरेक्शन उसकी नोट करते हैं किस डायरेक्शन में, और प्रोजेक्टाइल जो होता है गोली का, चाहे वो 30 बोर की हो चाहे वो 9 mm की हो, वो एक टेक्निकल चीज़ है कि उसके प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम कैलकुलेट किया जा सकता है डिस्टेंस के, किस डिस्टेंस से किस डायरेक्शन से फायरिंग आई है। वो एक साइंटिफिक चीज़ है। उस पे हमारी PFSA की टीम ने साइंटिफिकली उसकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों चीज़ें निकाली। हाँ जी, ये निकालते हैं और फिर उसको नैरो डाउन करते हैं कि ये एरिया है। गूगल अर्थ पे हम उसको नैरो डाउन करते हैं उन गलियों को और उन एरियाज़ को, और उन गलियों में फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगता है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे बच्ची की डेथ हुई, किसने फायरिंग किया। और वो जो फायरिंग है फिर वो हम उसको निकाल के मुल्ज़मान को अरेस्ट किया, फिर उनसे उनकी साबका रिकॉर्ड भी आपके सामने आ गया और फिर वो मुल्ज़मान जो है वो तस्लीम भी करते हैं कि जी हमने उस तरह उसी टाइम पे फायरिंग किया था। और तीसरा जो फाइनल प्रूफ होगा, जो कंक्लूसिव होगा, वो PFSA की जो मैचिंग है केसिंग के साथ पिस्टल की, वो इंशाल्लाह ताला वो उसके लिए हमने भिजवा दिया। बेल्स पे ज़ाहिर है बाहर आ जाते हैं, वो एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें बेल इजीली मिल जाती है।
इसको ऑफेंस को भी इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है और इसको पनिशमेंट को भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। लीगल रिफॉर्म्स की इंशाल्लाह हम प्रपोज़ल भी बनाएंगे एट द सेम टाइम। लेकिन जो रिकॉर्ड याफ्ता या जो हैबिचुअल इस तरह के ऑफेंडर्स हैं उस पर हमने क्रैक डाउन का आगाज़ कर दिया है और पूरे लाहौर में इंशाल्लाह ताला हम इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि एक शख्स जो है वो आज़ादी से अपने घर में मौजूद है, छत पे सो रहा है और जो उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। आप सोचें कितना बड़ा सान्या है पेरेंट्स के लिए भी और फैमिली के लिए। तो इस पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी। इसमें 3 प्रोंग्ड एक्शन होता है हमेशा। एक वो होता है जो परपेट्रेटर्स हैं, जो काम करते हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होता है और सर्च ऑपरेशन किया जाता है वेपन्स के अगेंस्ट और वेपन्स को कॉन्फिस्केट किया जाता है। दूसरा जो आप असला डीलर्स के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, इसमें कानून ये कहता है कि हमने असला डीलर्स की इंस्पेक्शन करनी होती है और वो इंस्पेक्शन हम साल में 2 दफ़ा मिनिमम मैंडेटरी करते हैं। अब हम उनके लाइसेंसेस भी देखते हैं, उनका स्टॉक भी चेक करते हैं और उनको स्टॉक में इन्होंने सेल किया होता है उनकी भी लिस्ट हम अपने पास लेते हैं और हम इस तीनों स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको विजिबल डिफरेंस है। जहाँ पे ऐसे मामलात होते हैं उसके ख़िलाफ़ तो डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। जहाँ मैंने आपको बता दिया कि कानून में एक कमज़ोरी ज़रूर है कि इसकी ये बेलेबल ऑफेंस है और जब तक कि इसके नाजायज़ असले के साथ कोई और ऑफेंस साथ में कंबाइन नहीं होता तो इसकी बेल आसानी से होती है। तो मुझे ये बताओ कि आपका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी पहले एक पर्चा 2020 में हुआ था। 20 में हुआ था। 20 में हुआ था और हवाई फायरिंग का ही हुआ था। हाँ जी। और आपको ये कंफर्म है कि आपकी गोली से ही मरा? नहीं, फिर इस बार तो मैंने नहीं चलाई, मेरे दोस्त चला रहा था। तो आपके दोस्त नहीं पकड़े गए? नहीं, वो कहाँ गए? वो पता नहीं है कहाँ। तो आप कैसे फिर आ गए जब आपकी गोली से मरा ही नहीं है? पिस्टल किसका था? उसी का था, सुबह का। तो फिर वही आप चला रहा। फिर आप क्यों उठाए गए? बस साथ बैठे हुए थे इसलिए उठा। तो उनको नहीं हमने बताया कि मैंने नहीं चलाई, इन्होंने चलाई है? हाँ जी बताया मैंने। तो वो नहीं अभी तक ट्रेस है? नहीं, वो भी नहीं पता। तो आप कह रहे हो कि आप यही बनाओ? जी बिल्कुल।